अनूप सिंह का नामांकन। वंशवाद नहीं, मैं अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करने आया हूं। बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन के प्रत्याशी अनूप सिंह ने तेनुघाट एसडीएम कोर्ट में नामांकन के दौरान पत्रकारों से की। आपको बताते चले कि राजेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद उक्त सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद पुनर्चुनाव कराई जा रही है। आगामी 3 नवंबर को चुनाव है। अनूप सिंह ने कहा कि मैं युवा हूं और युवाओं के सपनों को पूरा करना मेरी प्राथमिकता है। प्रत्याशी ने जीत का दावा किया। मुद्दा बस एक ही है कि मैं राजेंद्र बाबू के किए हुए काम को और उनके परिवार को जो वो बना कर गए उसे आगे सुरक्षित रख सकूं, और राजेंद्र बाबू ने जो प्रेम और स्नेह बेरमो की जनता में बांटा है, जिससे बेरमो की एकता बरकरार है, उसको जीवित रख सकूं, इसी मुद्दे को लेकर जाऊंगा। वंशवाद का आरोप लगाते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वंशवाद का आरोप वही लगाते हैं जिनके अपने वंशज कुछ नहीं करते। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं राजेंद्र बाबू का बेटा बनकर पैदा हुआ, और मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूं जब मैं राजेंद्र बाबू के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूं, और आगे भी करते रहूंगा। क्या बीजेपी में वंशवाद नहीं है, या फिर उनको बीजेपी वाले वंशज नहीं मानते हैं? जयंत सिन्हा जी किसके बेटे हैं? क्या जयवंत सिन्हा जी के बेटे नहीं है कि वंशज नहीं मान रहे उनका? आपको राजनाथ सिंह के बेटे पंकज जी नहीं है कि उनको राजनाथ सिंह का वंशज नहीं माना जा रहा? तो अमित शाह के बेटे जय शाह में क्या काबिलियत थी जो क्रिकेट एसोसिएशन के बीसीसीआई के बन गए? देखिए, अभी आपको एक घटना बताता हूँ। मैं वकील साहब के यहाँ नॉमिनेशन भर रहा था। वो बेचारे 30 साल से मेरे पिता का नॉमिनेशन भरवा रहे हैं, 40 साल। अभी उनके बेटे ने मेरा नॉमिनेशन भरवाया। तो मैंने उनसे पूछा कि चाचा आप भी वंशवाद के घेरे में हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं वंशवाद के घेरे में नहीं हूँ, मुझे गर्व होता है जब मेरा बेटा मेरे ऑफिस में मेरे कुर्सी पर बैठकर मेरे निर्धारित किए हुए काम और मेरे निर्धारित किए हुए जो परिवार है उनको लेके चलने का काम करता है। इसी तरह मेरे पिता को गर्व मुझसे है। बाकी किसको क्या फर्क पड़ता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं। आप युवा हैं। जनता में तो मैं पिछले 20 साल से घूम रहा हूँ, और मैं अपने पिता के साथ बहुत कुछ सीख पाया हूँ। मेरे पिता पिछले 50 साल से घूम रहे थे, उनके गुरु पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी 70 साल पहले से घूम रहे थे। निश्चित तौर पर जनता जानती है कि क्या सही है क्या गलत है, और इस बार बेरमो की जनता बेरमो की एकता, बेरमो की खुशहाली के आधार पर देगी वोट। ना जाति पे देगी और ना धर्म पर देगी, और ना किसी समाज के पे बांटने वाले लोगों के बहकावे में देगी। अच्छा, आप एक मिनट, आप युवा हैं, युवाओं को कुछ अपेक्षा ज़्यादा रहेगी आपको? निश्चित तौर पर अपेक्षा होनी भी चाहिए। यही तो इसीलिए तो जनप्रतिनिधि लोग चुनते हैं और अपने में से एक व्यक्ति को पावरफुल बनाते हैं, ताकि उन युवाओं की हक की लड़ाई लड़ सके। जो कंपनियां आए, जो उद्योग आए आपके विधानसभा क्षेत्र में, उनमें भागीदारी युवाओं की सुनिश्चित करा सके, तो अपेक्षा तो रहेगी युवाओं।